ओम शांति। सबसे पहले स्वमान में बैठेंगे। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। मेरा जीवन सादगी से भरा, भगवान के कार्य में लगने वाला महान है। मैं आत्मा सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूँ। मैं संगम युगी ब्राह्मण अपने पिता परमात्मा के वरदानी बोल सुनती हूँ। सत्रह 2/2021 के महावाक्य आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी। बाबा कहते वे बच्चे ऐसे होंगे जो कमल फूल समान होंगे। उनकी बुद्धि इस दुनिया से उठ गई होगी। कर्म करते होंगे लेकिन बाप की याद में करते होंगे। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया कि तुम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। है तो ये सहज बात, लेकिन तुम बच्चे घड़ी घड़ी इस बात को भूल जाते हो। फिर बाबा कहते बच्चे सतयुगी नई सृष्टि का झाड़ लग रहा है। यह नया झाड़ है, इसलिए इस झाड़ को तूफान भी बहुत लगते हैं, लेकिन जो तूफानों से बच जाते हैं वही सच्चे सच्चे मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर बाबा ने आज इस बात पर भी समझाया कि हर एक बच्चे बाप से आकर के राय लेते हैं कि बाबा इस हालत में झूठ बोलना पड़ता है या ये करना पड़ता है तो क्या करें। तो बाबा कहते बच्चे हर बच्चे को बाप एक जैसी राय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाप भी बच्चों की नब्ज देखते हैं। बाप कह दे कि बच्चे ऐसे करो और बच्चे की नब्ज ऐसी ना हो, कमज़ोर हो, और फिर वे बाप कहे और बच्चे ना करे तो बाबा कहते नाफरमान बरदार बन जाएंगे, तो और ही पाप चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को मैं उतनी ही राय देता हूँ जितना वे कर सकते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि इस समय यह ब्रह्मा भी मुझे याद करते हैं तब ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते यहाँ दुनिया में तो झूठा मान देते, आज मान देते कल गिरा भी देते। यहाँ बाबा ने कहा हर चीज़ क्विक होती है, मौत भी क्विक होती है। मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न है सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी। उत्तर है सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरी पॉइंट सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। तीसरा ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथा ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवा ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं बच्चे कौन, यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो यह है अलौकिक बाप जिनको कोई भी जानते नहीं। बल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है।
उनको कोई महावीर कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं तो बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भी भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो नॉलेजफुल। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं। नहीं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ। वहाँ कोई दुख की बात नहीं है, वहाँ तो है ही दैवी संबंध, जहाँ विकार की बात ही नहीं रहती। यह काम महाशत्रु है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे आदि मध्य अंत दुख देता। नहीं, काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ भी पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता। राम राज्य और रावण राज्य को कोई भी जानते नहीं है। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको समझाते, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गेन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गेन्स द्वारा सुनती हो। तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। यह तो पुराना छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है,
ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते, जगदम्बा व ब्रह्मा के मंदिर बनाते, परंतु यह पता नहीं है यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, तुम स्वर्ग के लायक बन रहे हो। माया के तूफान भी यहाँ बहुत लगते, सतयुग में कोई तूफान लगता नहीं है। तमो से सतो प्रधान बने, सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार के हैं, एक है हठ योगी और दूसरे हैं राजयोगी। तुम हो राजयोगी, यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं, अब बाप कहते बच्चे मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती। याद नहीं किया और लगी चमाट, याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, यह बॉक्सिंग होती है। बाप कहते इस समय की शादी बर्बादी है, एक दो को बर्बादी करते पतित बना देते। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला, बच्चे काम महाशत्रु है, जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो, इस विकार के लिए काम महाशत्रु कहा जाता। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सद्गति करते, अब सभी दुर्गति में है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, ज्ञान से दिन है राम का और रात है रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो बहुत शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो ना, फॉलो फादर गाया जाता अब की ही बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। यह बाप मत देते, मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते, यह भी सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? यह बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं, मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे, यह भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो न सके।
गरीब भी कहते बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को ही कहते यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहाँ बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते मेरी झोली भर दो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है, जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं हैं, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़ी है। बाप आकर सत्य बताते, बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता, तो बाप कहते मैं नब्ज देखकर राय देता हूँ। राय ऐसी दी जाती जो कर भी सके, कहूँ और न करे तो फिर ना फरमान बरदार की लाइन में आ जाए। फिर हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने वाले हैं। अब हम संगमवासी हैं, तुम अब न नरक में हो न स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते तो फिर कलयुग में चले जाते। तुम जानते हो खिवैया हमको अब ले जा रहे हैं, तुम्हारी एक ही यात्रा है, यह बिल्कुल ही न्यारी यात्रा। हाँ तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो, तुम कर्म योगी हो। जितना हो सके हथ कार डे दिल यार डे। आधा कल्प तुम आशिक माशुक को याद करते आए हो। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुख धाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। वह लोग समझते हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मंगाना नहीं पड़ेगा, परंतु यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर में बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझे कि हमको बाप से वर्षा लेना है। यह थोड़ी बुद्धि में बैठता है, यहाँ से बाहर निकले खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है, वहाँ न गर्भ जेल है न उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है, फिर सतयुग में कभी जेल का मुख देखने को भी नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेंगी, यहाँ यह सब माया का पंप है, बड़े बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहेगी।
सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं हैं, आगे चलकर देखना क्या होता है। बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान है, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सतो प्रधान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।